के अंदर तो मुझे लगता है कि धमाकों का दिन रहा। बहुत ही एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था जिसके के अंदर 53 लोगों की डेथ हुई है, इंक्लूडिंग डीएसपी नवाज खशकोरी बलूचिस्तान के मस्तंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारी जो सुसाइड बॉम्बिंग्स जो होती रहती हैं और हमेशा गवर्नमेंट कहती है जी कि हम इनको सजा देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बहरहाल जी ये मदीना मॉस्क जो थी इसके बाहर ये हुआ था सारा ब्लास्ट, और इसमें जो डीएसपी थे बेचारे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की थी। तो उसने जिस वक्त रोकने की कोशिश की तो सुसाइड बॉम्बर ने वो बॉम्ब चला दिया। और प्रोविजनल केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकजई जो हैं उन्होंने कहा जी कि आप बहुत सारा यहाँ पे ब्लड चाहिए हॉस्पिटल्स में, तो प्लीज़ आप आके डोनेशंस दें। इसके अलावा जी आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक 5 सोल्जर्स जो हैं वो जो टीटीपी के टेररिस्ट जो थे उनके साथ लड़ाई करते हुए उसमें क्लैशेस में उनकी डेथ हो गई। और ये जो टेररिस्ट थे ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो जब इनको पाकिस्तानी फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग की, जिसकी के वजह से 5 सोल्जर्स की डेथ हुई, लेकिन इसमें 3 टेररिस्टों को भी मार गिराया गया और बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं इसमें जख्मी भी हुए हैं जिनको अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये काम किया था इंटेल बेस्ड ऑपरेशन में, जो कि उनको तिरा के एरिया में खैबर डिस्ट्रिक्ट में बताया गया था और उनको बताया गया था कि यहाँ पे टेररिस्ट जो हैं उनकी काफ़ी हैवी प्रेजेंस है। लास्ट मंथ आपको पता ही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान आखिरी दम तक टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको रियलाइज करना चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका को एक दिन पहले इंटरम अफगान रूलर्स जो हैं उन्होंने एक इंफॉर्मेशन देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की चूंकि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है तो उस सिलसिले में उन्होंने कुछ क्रैकडाउन शुरू किया है और 200 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स जो हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं अफगानिस्तान से, उनको फिर राउंड अप किया गया था। ये एक बहुत बड़ी खबर है जी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान और जीसीसी के बीच में एक प्रिलिमिनरी डील ऑन फ्री ट्रेड जो है ये साइन हो गई है और ये इसका साइनिंग जो है ये रियाद में सऊदी अरेबिया के अंदर हुई है। जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वहां पे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने इसकी इंफॉर्मेशन दी है। इंटरम कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज और जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदाई जो हैं उनके बीच में ये हुआ है जो साइनिंग सेरेमनी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम इकोनॉमिक टाइज अब बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान को बड़ी दफ़ा जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा जी कि भीख मांगने के बजाय आप इकोनॉमिक टाइज बढ़ाएं, आप ट्रेड टाइज बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ेगी तो आपके पास खुद ही पैसा आएगा। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जो कि जीसीसी के साथ किया है और फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019, बल्कि उससे भी पहले 2005 से ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर देती थी जीसीसी कंट्रीज के साथ। आपको पता ही है जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उनको कहती थी कि हमारे साथ एक फ्री ट्रेड डील करें तो वो करते नहीं थे, तो अब उन्होंने की है विच इज अ वेरी बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और दोनों साइड जो है उन्होंने फाइनलाइज किया है जॉइंट एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2022-26। तो लास्ट ईयर से ये बात शुरू हुई थी जनवरी से, तो अब जाके ये पूरी हुई है। पीटीआई के सेंट्रल लीडर जो हैं जी फरूक हबीब साहब और उनके साथ और 8 जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको आज राउंड अप किया है गवादर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बलूचिस्तान के केयर टेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जान अचकजई ने आज कहा कि जी ये गवादर में थे और एक लोकल होटल में ठहरे हुए थे। सिक्योरिटी पर्सनल को एक टिप ऑफ मिला था तो वो प्लेन क्लोथ्स में जाके उन्होंने रेड्स की और इनको पकड़ा और इनके साथ जो थे वो इनके जो थे फादर इन लॉ और इनके ब्रदर भी थे उनको भी पकड़ा और उनको तो जो है अननोन प्लेस पे ले गए हैं। तो 6 दूसरे जो हैं उनको गवादर पुलिस के हवाले किया गया है। ऑफ कोर्स पीटीआई ने इस सारी चीज़ को कंडेम किया और उन्होंने सीजेपी को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि ये जो शेमफुल एफर्ट्स हैं जिससे कि लॉलेसनेस बढ़ रही है मुल्क के अंदर और जिसमें कि फैशिज्म और इनह्यूमन प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। इसके अलावा जो JIT है यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने भी जो May 9 को वायलेंस हुई थी इसमें तकरीबन 900 मोर और लेस पीटीआई के जो है एक्टिविस्ट को पकड़ा है। उसमें बड़े पार्टी बिगविग्स भी हैं। उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ वो बल्कि इमरान खान साहब भी इसके अंदर शामिल हैं और ये आज सारी चार्जशीट जो है इन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट को दी है। यानी कि बस क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ जो है दबादब चल रहा है। आज एक बहुत हैरान कुन बात आई, आपको पता ही है कि PML ज़िया ग्रुप के जो हेड थे एजाजुल हक साहब
पहले तो वो पीटीआई के बड़े गीत गाते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो पीटीआई से बहुत दूर हो गए थे। उन्होंने आज अनाउंस किया है कि वो शायद अलायंस बना सकते हैं पीएमएलक्यू के प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ। तो आज इन दोनों की मुलाकातें हुई थी। इन्होंने हुसैन साहब की सेहत के बारे में पूछा और फिर जो मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, करंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन और बहुत सारी बातों पे इन्होंने बात की। इस मौके पे चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन जो कि चौधरी शुजात के बेटे हैं वो भी यहाँ पे थे। बाद में जर्नलिस्टों से बात करते हुए एजाजुल हक ने कहा कि ये जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है तो इकोनॉमी जो है और मुल्क जो होता है वो सबसे पहले होता है, और पार्टी से लॉयल्टीज जो होती हैं वो दूसरी चीज़ें होती हैं, प्रायोरिटी मुल्क होता है। तो हम चाहते हैं कि हर कोई जो कोई भी अकाउंटेबल है किसी भी गलत चीज़ के लिए उस सब को उसका जवाब देना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी हर किसी के लिए होनी चाहिए। इंडिया में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जी एस जयशंकर साहब, उनकी मुलाकातें जो हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ हुई हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन और फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, उनके साथ हुई है। क्योंकि आपको पता ही है कि ये सारी जो इनकी लड़ाई अब कनाडा के साथ चल रही है, हरदीप सिंह निज्जर की जो सिख लीडर थे बीसी में जिनको कि कत्ल किया गया था, जिसके के बारे में ट्रूडो साहब ने कहा था कि उसके डायरेक्ट लिंक्स जो हैं इंडिया से मिलते हैं, उसके ऊपर आज सारी इनकी हुई। एस जयशंकर साहब ने आज जर्नलिस्टों को बताया जी कि हम तो बहुत अरसे से कनाडा के साथ बात कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि ये जो एलिगेशंस जो कि ट्रूडो साहब ने पहले हमसे प्राइवेटली और फिर पब्लिकली बात की, हमने इनको यही कहा था कि आपकी जो ये बातें हैं हम इसके साथ सहमति नहीं रखते, क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है विद द इंडियन पॉलिसी, यानी कि हम दूसरे मुल्कों में जाके किलिंग्स नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम तो फिर भी हमने ट्रूडो साहब से कहा कि हम ओपन हैं, आप हमें एविडेंस दें तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और वो कहते हैं जी कि इसीलिए बहुत अरसे से ये जो हमारी फ्रिक्शन है ये 1980s से कनाडा के साथ चली आती है, जिसमें कि हम कनाडा को बोलते हैं कि ये बहुत सारे लोग जो कि इंडिया से भागते हैं और वहां पे जाके आप इनको, आपका बड़ा परमिसिव किस्म का एटीट्यूड है और आप ये टेररिस्टों को और एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं इनको ये जो ओपनली एडवोकेट करते हैं वायलेंस, इसके बारे में आप उनको कुछ भी नहीं कहते हैं। एस जयशंकर साहब ने कहा जी कि मुझे पता है कि यूएसए कनाडा की तरफ दूसरी नजर से देखता है, लेकिन हम हिंदुस्तान हैं, हम जो है कनाडा की तरफ दूसरी नजर से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इनके मुल्क में, हमारे मुल्क के जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, जो लोगों को ट्रैफिक करते हैं, जो सक्सेशनिज्म करते हैं, वायलेंस करते हैं, टेररिज्म करते हैं, ये बड़ा टॉक्सिक कॉम्बिनेशन जो है लोगों का, ये सारे के सारे कनाडा में बैठे हैं। हम उनको मना करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं कनाडा में अनसेफ हैं और उनको बड़ा पब्लिकली इंटिमिडेट किया जाता है। यहां तक कि मुझे शिकायतें आई कि मुझे अनफॉर्चुनेटली टेम्पररी वीजा ऑपरेशंस जो हैं उनको कनाडा में जो है वो सस्पेंड करना पड़ा है। और वो कहते हैं जी कि बिल्कुल यूएस जो है वो इस फेवर में है कि निजर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुए और इंडिया को वो चाहता है कोऑपरेट करे, लेकिन हमको एविडेंस मिलेगा तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमें भी जो है बहुत सारी शिकायतें हैं कनाडा से 1980s से, तो जिसके के ऊपर कनाडा ने कभी ध्यान नहीं दिया। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट आई है और ये बहुत ही भयानक किस्म की रिपोर्ट है। और इसके मुताबिक जो वाशिंगटन पोस्ट ने, वो कहते हैं जी कि फेसबुक ने तो ये कभी ओपनली आके नहीं कहा, लेकिन हमने जो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी उसके मुताबिक बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि मेटा इंडिया चलाता था, जिसमें कि उनको जोर दिया जाता था अलेजली कि तुम जो है बहुत सारे फेक कश्मीरी अकाउंट्स बनाओ, और वो जो फेक कश्मीरी अकाउंट्स हैं उसमें कश्मीरी ये बोले कि हम तो बड़ा इंडियन आर्मी को लव करते हैं और हम हेट करते हैं पाकिस्तान को और चाइना को। यूएस बेस्ड स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी भी एक स्टडी का जिक्र किया वाशिंगटन पोस्ट ने, और उसने कहा जी कि ये अब्यूज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यहां तक बढ़ गया था कि फिर जो अमेरिका में बैठे हुए थे ये मेटा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इस सब चीज को खत्म करो अपने, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्योंकि ये मुश्किल नहीं था समझना कि ये सारे जो अकाउंट्स थे इनके पीछे कोई आदमी नहीं था, कोई औरत या आदमी इसको नहीं चला रहे थे। लेकिन जब उन्होंने मेटा के ऑफिस में और ट्विटर के ऑफिसेज में, जिस वक्त डिफरेंट टेक कंपनीज अपनियों ने जब इंडिया के ऑफिसेज में बात की, तो उन लोगों ने ये पेजेस नहीं हटाए, क्योंकि जो जिस तरह ट्विटर के ऑफिस पे रेड्स डलवाई थी मोदी जी की गवर्नमेंट ने, तो वो सारे लोग बड़े फियरफुल थे। वो कहते थे ये सारे हमारे नेटवर्क्स जो हैं ब्लॉक कर रहे हैं और हमें जो है जेल वेल में डाल देंगे, हमारे खिलाफ एक्सेसेस करेंगे, तो हम ये नहीं करना चाहते हैं। बारह जी वो फिर
फेसबुक के जो उस वक्त जो मेटा के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ग्लोबल अफेयर्स के, निक क्लेग, उन्होंने कहा जी कि फिर हमने इधर अमेरिका में अपने लॉयर्स के साथ बात की और हमने कहा कि ये बहुत ही अनऑथेंटिक एक्टिविटी जो है हमारे पेजेस के ऊपर चल रही है, तो इसका क्या करना चाहिए। तो हमारे लॉयर्स ने हमको कहा कि आप बिल्कुल इसको अमेरिका में बैठ के यू कैन टेक डाउन ऑल दीज पेजेस, जो कि हमने किए, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बंदा अपने आप को फेसबुक को यूज करते हुए मिस रिप्रेजेंट करे और मिस इंफॉर्मेशन फैलाए। ये हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। और हमने जब प्रोब बिठाई तो हमें पता चला कि ये अकाउंट्स जो थे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, इनको एक खास किस्म का नेटवर्क था जो था रिलेटेड टू एलिजिडली बीजेपी, वो इस सबको ऑपरेट करता था। तो इसलिए हमने ये सारे बॉट अकाउंट्स थे, यानी कि रोबोटिक अकाउंट्स थे, हजारों ही की तादाद में, कहते हैं हजारों थे, सैकड़ों नहीं हजारों के थे, जो कि फिर हमको करने पड़े, जिसमें कि कश्मीरी था ही नहीं कोई उसके पीछे बैठा हुआ, लेकिन वो कहता था जी मैं बड़ा लव करता हूं इनको। इंडियन एक्सप्रेस की एक आज न्यूज़ है जी, और ये भी बड़ी ही दिल दुखाने वाली खबर है, और मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, पुलिस ऐसा ही करती है। ये जो रिपोर्ट आई है जी, ये आज लेकर आए हैं गुजरात स्टेट लॉ कमीशन में जो सबमिट की गई है। ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रिटायर MB शाह, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो पुलिस एक्सेसेस हैं या कस्टोडियल डेथ्स जो हैं वो इस स्टेट में इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। वो कहते हैं जी कि हमने इनको सजेशन दी है कि आप ये जो है इंस्टॉल करें सीसीटीवी कैमरास, ना सिर्फ पुलिस स्टेशंस में बल्कि प्रिजन्स के अंदर भी, और ये जो आप पुलिस ऑफिशियल्स जो मिस यूज कर रहे हैं अपनी ऑफिशियल पोजीशन को, ना तो यहाँ पे प्रिजन के अंदर रेगुलर जो है चेकअप्स की जरूरत है, हेल्थ की फैसिलिटीज चाहिए, इंटेरोगेशन टीम जो है उसके ऊपर भी एक टीम बिठानी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये प्रोसेस ऑफ डिटेंशन क्या है, ये कैसे लोगों को पकड़ के ला रहे हैं और उनको पकड़ रहे हैं और उनको डाल रहे हैं। और तो ये जो अनवांटेड कस्टोडियल डेथ्स हैं ये तभी रोकी जा सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में गुजरात के अंदर जो रिपोर्ट की गई थी 15 केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स, जो कि जंप करके 23 को पहुंची 2021 में, विच इज अ राइज ऑफ 53% एंड विच इज द हाईएस्ट नंबर इन पाकिस्तान फॉर द सेकेंड ईयर। और उसमें उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 22 लोग जो थे पुलिस कस्टडी में डिफरेंट जगहों पे, जो बाकी की रिपोर्ट्स आई थी उसने कहा कि 2021 में मरे थे। इस सिलसिले में फिर जब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई तो सिर्फ 12 पुलिसमैन जो हैं उनको अरेस्ट किया था और 9 के खिलाफ चार्जशीट की गई थी, जो कि बहुत ही नाकाफी है, क्योंकि कस्टोडियल डेथ्स जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे हुई, क्योंकि फैमिलीज जो हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक मैजिस्ट्रेरियल जो इंक्वायरी है इसके ऊपर बिठाने की जरूरत है। वो कहते हैं जी कि इन फरवरी 2023 राज्यसभा के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि बिटवीन 2017 टू 2020 गुजरात ने 80 कस्टोडियल डेथ्स जो थी वो रिपोर्ट की थी, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। और जनाब जब अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं हिंदुस्तान में पहुंचे हैं तो उस वक्त जो है अब बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी अब कह रहे हैं कि क्या अब जो ये आने लगे हैं यहाँ पे ये सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तानी, तो क्या फिल्म वालों को और गाने वालों को नहीं आना चाहिए। रईस के जो फिल्म मेकर हैं राहुल ढोलकिया, उन्होंने आज अपने एक्स पे यानी ट्विटर अकाउंट पे कहा है कि मुझे लगता है कि माहिरा खान के साथ हमने अच्छा नहीं किया। जिस वक्त मैंने रईस बनाई थी तो उस वक्त उसने बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया था, दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। उसने कहा जी मैं कभी भूल नहीं सकती हूं कि जैसे मेरे साथ उन लोगों ने वहां पे, राहुल ने, फरहान अख्तर ने, रितेश बत्रा ने और शाहरुख खान ने बर्ताव किया, तो मैं बहुत ही उनकी थैंकफुल हूं। लेकिन हमें लगता है कि हमने, वो एक आर्टिस्ट थी, वो एनिमी नहीं थी, लेकिन हमने उसको ठीक तरह से जी हमने उसकी यानी उसकी देखभाल नहीं की। तो अब जबकि इंडियन जो है इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आने लगे हैं, तो क्या पाकिस्तानी एक्टर्स और म्यूजिशियंस को भी आने देंगे आप के नहीं आने देंगे। आज बॉक्स ऑफिस पे चंद्रमुखी जो है वो आई है, इसके अंदर राघव लॉरेंस और हमारी बाजी जो है कंगना रनावत हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी है और इसने अच्छा बिजनेस किया। आज पहले दिन ही 7.5 करोड़ इसने डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो रिलीज किया था उसमें कमाया है। इसको रिलीज किया, इसको डायरेक्ट किया था पी वासु ने, और राघव जो है इसके अंदर डबल रोल में नजर आएंगे, लेकिन इनको बहुत ही टफ जो है वो देने वाले हैं जो
फाइट द वैक्सीन वॉर और फुकरे 3। चंद्रमुखी जो है ये पहले बनाई गई थी रजनीकांत और ज्योत्सना के साथ और अब बनाई गई है राघव और कंगना रनावत के साथ। तो लोग समझते हैं शायद ये उससे बेहतर शायद ना कर पाए क्योंकि उसमें रजनीकांत है, लेकिन अच्छी इसकी ओपनिंग है। इसके अलावा आज फुकरे 3 जो है वो भी आज ओपन हुई थिएटर्स में और इसमें ऋचा चड्ढा, वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट हैं और इसने भी अच्छा बिजनेस किया। 8.5 करोड़ इसने पहले दिन ही कमाया। इसको डायरेक्ट किया है मृगदीप सिंह लांबा ने, लेकिन इसके बारे में लोगों ने कहा जी कि इसकी स्टोरी पे तो लोग नहीं ज्यादा देख रहे थे, कैरेक्टर्स को देख रहे थे जो कि अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। और मे भी लोगों ने कुछ ने फिल्म एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लांबा साहब को अब चीप किस्म का लो ग्रेड ह्यूमर के बजाय कुछ अच्छा ह्यूमर जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हालांकि फिल्म फनी है और उसको जो है इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है। आईसीसी ने आज रिवील किया जी अपना एलीट पैनल ऑफ कमेंटेटर्स जो वर्ल्ड कप अब इंडिया में होने वाला है उसके अंदर कमेंट्री करेंगे और उसके अंदर एक बहुत ही तवील किस्म की लंबी लिस्ट है। इसके अंदर आपको नजर आएंगे रिकी पॉन्टिंग, इयान मॉर्गन, शेन वॉटसन, लीजा स्टैलिकर, रमीज राजा, रवि शास्त्री, एरॉन फिंच, सुनील गवास्कर, मैथ्यू हेडन, नासिर हुसैन वगैरह जो है वो आपको कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे। एन स्मिथ, आयन बिशप ये भी कमेंट्री बॉक्स में और भी आपको लोग नजर आ जा सकते हैं जैसे कि वकार यूनस, शॉन पॉलक, अंजुम चोपड़ा, माइकल एथर्टन, साइमन डूल, मेपेलियो बावे, संजय मंजरेकर, कैटे मार्टिन, दिनेश कार्तिक, दिरिक नैने, सैमुअल बद्री, अतर अली खान और रसल आनंद। तो लोग जो हैं बड़े अब शौक से ये सारी जो कमेंट्री टीम और सारी जो ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वो इंटरवल प्रोग्राम्स होंगे, पोस्ट मैच रैप अप्स होंगे, प्री मैच शोज होंगे, तो ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनमें आपको नजर आ सकते हैं। रॉयटर्स की आज ये खबर है जी और इसके मुताबिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है आईओसी उसने कहा है कि जो रशियन एथलीट्स हैं वो पेरिस के 2024 ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रशियंस जो हैं वो लेकिन एज न्यूट्रल एथलीट्स जो हैं वो करेंगे ये जो पैरालंपिक्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर 74 to 65 के से इनको वोटिंग यहाँ पे हुई थी बहरीन में। पहले तो कहा गया था कि कंप्लीटली बैन करना चाहिए रशियन एथलीट्स को, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर वो एज न्यूट्रल एथलीट्स खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं। इसके अलावा जनाब पेरिस के अंदर 2024 जो हो रहा है ओलंपिक गेम्स में, उसमें आईओसी ने कहा है कि जी अब जो लोग औरतें हिजाब पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं ये जो एथलीट्स विलेज होगा उसके अंदर। लेकिन फिर भी उनके ये अनाउंस करने के बावजूद भी फ्रांस की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमिली कुडियो कैस्टेरिया, उन्होंने कहा है जी कि फ्रेंच कोई भी लड़की जो है वो हिजाब नहीं पहनेगी। ये हमारे जो रवायत है फ्रांस की स्पोर्ट्स की उसके खिलाफ है, हम बिल्कुल इनको इजाजत नहीं देंगे। हालांकि 10,000 एथलीट्स जो हैं वो ये जो विलेज होता है उसके अंदर इकट्ठे होते हैं डाइनिंग रूम्स में, रिक्रिएशनल प्लेसेस में, लेकिन फ्रांस ने कहा जी हम अपोज करते हैं रिलीजियस सिंबल्स को डिस्प्ले करने के लिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि हम पब्लिक के अंदर न्यूट्रलिटी चाहते हैं, हम ये चाहते नहीं हैं। तो बहरहाल बाकी के लोग शायद कर सकेंगे, फ्रेंच एथलीट्स जो हैं वो हिजाब लड़कियां नहीं पहन सकेंगी। आज जो वर्ल्ड कप 2023 का वार्म अप मैच हो रहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया 345, लेकिन फिर भी कीवीज ने उनको हरा दिया बाय 5 विकेट्स। ये मैच हो रहा था हैदराबाद के अंदर। बाबर आजम ने पहले टॉस जीता था और उन्होंने टॉम लेथन लेड जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसको कहा था कि आप बॉलिंग करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने 103 ऑफ 93 बॉल्स बनाए, बाबर आजम ने 80 ऑफ 84 रन बनाए, सऊद शकील ने 75 रन बनाए। और ये जो वार्म अप मैचेस हैं इसके अंदर 50 ओवर्स ही होंगे और हर साइड 50 ओवर्स खेलेगी, लेकिन इसको कोई ओडीआई का स्टेटस हासिल नहीं होता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने तमाम 15 आदमियों के साथ खेल सकते हैं। बहरहाल जी ये वार्म अप मैच में पाकिस्तान हारा है, लोगों का काफी जो है आज अफसोस रहा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, मैंने कहा अच्छी एक खबर से आपका जो है फ्राइडे खत्म कर लें हम। पाकिस्तान की जो शूटर हैं कशमाला तलत, उन्होंने पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री क्रिएट की है एशियन गेम्स चाइना में जो हो रही हैं हैंजाओ में। शी हैज वन पाकिस्तान फर्स्ट मेडल इन शूटिंग कंपटीशन। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी शूटिंग के अंदर कोई मेडल नहीं जीता था। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर और अब जो है कशमाला तारिक बड़ी नजर आ रही हैं एंथुजियास्टिक और कह रही हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ओलंपिक्स 2024। हालांकि मुझे हैरत है अगर पठानों को भेजें, पठान तो आपको पता है अपनी आंखों पे पट्टी बांध के जो है निशाने मारते हैं। क्या बात है जी। हाँ तो मतलब उनको क्यों नहीं भेजते हो भाई तुम? कह रहे नहीं पट्टी खोल के आओ।
अच्छा जी, अच्छा। तो आप ये सैटरडे, कल एक सैटरडे है, कल को छोड़े आप, इसके बाद वाले सैटरडे को क्या कर रही हैं आप?